देखिए, गवर्नमेंट ने 4 हफ्ते का टाइम बोला था, हम 3 महीने से वेट कर रहे हैं। गुंडई ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्तल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। पावर ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। दबदबा ऐसा कि 11 साल से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के अध्यक्ष हैं। हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ देश के नामी पहलवान कुछ महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी ऑफिस में ही एसपी पर पिस्तल तान दी थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक कांग्रेसी नेता चंद्रभान शरण सिंह, उन्हीं के परिवार में 1957 में बृजभूषण शरण सिंह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों से ही बृजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक में KS साकेत महाविद्यालय अयोध्या में महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वो सक्रिय होते गए। 1987 की बात है, जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। बृजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने एसपी पर पिस्तल तान दी थी और उसे 200 गालियां दी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधाकर वहीं थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए फावड़ा और बेलचा दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बताए गए थे, उनमें से एक थे बृजभूषण शरण सिंह। एक इंटरव्यू में बृजभूषण बताते हैं कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक गेती फरुआ पहुंचाया। हमने गिराया नहीं है, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। CBI की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। 1991 में बीजेपी के टिकट से शुरू हुआ जीत का सिलसिला। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को लोकसभा टिकट दिया, तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव किया। वो बड़े अंतर से चुनाव जीते। 1996 में जब बृजभूषण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब उनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बृजभूषण के जेल में होने के बावजूद केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 सीटों से हराया। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे थे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का मामला दर्ज किया गया। दाऊद से फोन पर बात करने और उनकी मदद करने के आरोप में लगे थे। बाद में CBI ने इन सभी आरोपों से बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया। 30 मई 1996 तिहाड़ जेल में सजा काट रहे बृजभूषण सिंह की प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली। उसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं, मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम था। उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की। मैं मायावती से भिड़ गया। मैंने आंदोलन खड़ा किया। इसकी तस्वीरें लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फ़ोन पर जिले का नाम रोक दिया, लेकिन ये नामांकन संघ के बड़े नेता नाना जी ने कराया था और फिर मेरा संघ ने विरोध शुरू हो गया। गोंडा से बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दे दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था, उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट में निधन हो गया।
कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप बृजभूषण पर लगा। इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। बाद में बृजभूषण बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से सपा की टिकट पर चुनाव जीते। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में घर वापसी हो गई और तब से बीजेपी के सांसद हैं। बृजभूषण ने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक चुनावी हलफनामे के मुताबिक बृजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति। 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों को मालिक हैं। अलग अलग सेक्टर में वो ठेकेदारी का काम भी करते हैं। वो हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी के लिए भी मशहूर है। बृजभूषण शरण सिंह के विवादित बयान नवंबर 2022 बाराबंकी में भागवत समारोह के शामिल होने आए बृजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव की बिजनेस चेन पतंजलि के घी को नकली भी बताया था। फरवरी 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान बृजभूषण ने कहा, ओवैसी हमारा मित्र है, वो पुराना क्षत्रिय है और भगवान राम का वंशज है। फरवरी 2022 में श्रावस्ती के एक सम्मेलन में बृजभूषण बोले, हिजाब तालिबानियों की विचारधारा है, यह आतंकवादियों की विचारधारा है। कई विवादों और दबंगई से भरी हुई जिंदगी है उनकी। आपकी नजरों में कौन सही है, रेसलर या बृजभूषण शरण सिंह? कमेंट बॉक्स में बताइए।